अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। तजावुज़ात हटाने और गिराने की तो सब बात करते हैं, तजावुज़ात की वजूहात क्या हैं बनाम से। लाहौर शहर में आप किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी भी बाजार मार्केट के बाहर खास तौर पर आपको तजावुज़ात की भरमार नजर आए। ये वो चीज़ है जो मशरूम ग्रोथ की तरह हर दफ़ा हम देखते हैं कि बाहर ये जब एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, जुर्माने होते हैं, सब फटे शटे चक दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा काम मांद पड़ता है, चेकिंग कम होना शुरू हो जाती है, वैसे ही यहाँ जगह जगह आपको डिफरेंट स्टॉल्स नजर आते हैं। हमने बहुत दफ़ा ये कार्रवाई की, बहुत दफ़ा कोशिश की कि हम टीम के साथ आएँ और ये क्लियर कर सकें। आज मैंने सोचा कि टीम के साथ नहीं आना, आज मैंने जाना है खुद, एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट करना है और सरकार को दिखाना है कि मजबूर होकर ये लोग अपने ठेले दुकान के बाहर सड़क पर लगाने पर आमादा होते हैं ताकि दो वक्त की रोटी कमा सकें। लेकिन ऑल्टरनेट क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या चाहते हैं कि टीम आए उनका सामान उठा के ले जाए, या उनको कोई ऑल्टरनेट जगह देते हैं, कोई और मुतबादिल उनके जहन में हो कि अगर हुकूमत ये कर दे तो हम ये इलीगल काम नहीं करेंगे। है तो गैर कानूनी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है और उनकी हुकूमत के लिए सजेशन क्या है, ये आज के शो में आपको इस वक्त हम इचरा बाज़ार मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। और याद कीजिए थोड़ा सा, जब बनाम सरकार डीसी लाहौर उमर शेख चड्ढा साहब के साथ हम यहाँ आए थे तो किस कदर खुला साफ़ सुथरा बाज़ार लग रहा था। वही होता है कि कार्रवाइयाँ हो, जुर्माने होते रहे या छापे पड़ते रहे तो हालात ठीक रहते हैं, वरना आप देखें कि ये बाज़ार उसी तरह से तंग है। डीसी साहब ने प्रॉमिस किया था कि इस रोड के हवाले से ज़रूर कुछ करेंगे, नहीं हो सका। आज भी वो सड़क टूटी हुई है, बारिश हो जाए तो कीचड़ बन जाता है और दुकानों से 10-10 फुट बाहर स्टॉल्स हमें नज़र आ रहे हैं। आए अब आपको फुटपाथ की कंडीशन दिखाते हैं। ये आपका स्टॉल है? कितने अर्से से लगा रहे हैं आप यहाँ पे? कम से कम हो गया कोई 6-7-8 साल हो गए। 6-7-8 साल हो गए। रोड पे लगाते हैं। कभी कोई टीम आई है, किसी ने कहा है कि ये फुटपाथ के ऊपर क्यों लगाया हुआ है, कहीं बाजार के अंदर जाएं, किसी और जगह जाके लगाएं? बहुत आता है, बहुत आते हैं। फिर क्या करते हैं आप? मजबूरी है, फिर लगा देते हैं, क्या करते हैं। आपका सामान वगैरह उठा के ले जाते हैं? ले जाते हैं, कभी लेके जाते हैं, कभी वापस लिया सामान? कभी दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं। ये पूरा सामान उठा के ले जाते हैं? बस थोड़ा बहुत, कम से कम 2000-3000 का माल तो लेके जाते हैं। 3000 तो आपके लिए तो ये बड़ी रकम होती है। 2-3 हज़ार में आपने प्रॉफिट कमाना होता है, पैसे कमाने। बिल्कुल, ये तो होता है। क्यों रिस्क लेते हैं? क्या करे, और कोई रास्ता नहीं है, खुद बीमार है, कोई और काम कर नहीं सकते हैं। पता लग जाता है टीम आ रही है, फिर सामान इधर उधर कर लेते हैं आप लोग? कोई पता नहीं चलता बाजी, वैसे आ जाते हैं। कॉल चलती है, सारे सामान उठाते बाजी रक्षा वाले इन्हें सारा रास्ता रोकिया, कोई बंदा ना पैदल लंघ सकता ना कोई मौके। यही गल असी कर रहे हैं कि सड़क के उत्ते स्टॉल लाए ने। मैं भाई नूं असल में पूछना चाह रही हूं कि क्यों लाए ने, मतलब कि लोगों ने लुटन वास्ते। नहीं, लुटन वास्ते तो नहीं चलता जी, ऐसे ना कहो। बाजी जेड़ी चीज 10 रुपए दी है ਉਹ 300 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। दुकाना वाले महंगी देंगे ने, इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ फिर सस्ती मिल जाती। कोई नहीं सस्ती नहीं मिलती। चलो जी, अंकल काफी नाराज है, वो कहते हैं सस्ती नहीं मिलती। अच्छा मुझे भाई ये बताएं कि आपको ये लॉजिक समझ आती है कि डर के कारोबार करना, कारोबार ही है ना, अल्लाह मियां इसमें आपकी और बरकत डाले, लेकिन डर के अभी टीम आएगी उठा के ले जाएगी? क्योंकि हमने देखा है जुर्माने और अभी वार्डन्स जो है वो हमारे कैमरे को देख के लोगों को कहना शुरू होते हैं चलो सामान उठाओ, तो उठा के ले जाए, पैसे ज़ाया हो जाए, क्या करेंगे? क्या करेगा, बस मजबूरी है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ तो गरीबों लोग के लिए तो कम से कम कोई ना कोई चीज़ देना पड़ता है ना। तो बाजार बना देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर बाजार बन गया फिर ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उधर बाजार में किराए कौन देगा? 80,000, 60,000, 70 मामूली अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो रेडी बाजार एक बनाया था, और आपको लगता है वो बनना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सारे ये सस्ते स्टॉल्स लगे जाते? वो क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ से ये सारे खाने पीने के स्टॉल्स हटा दिए गए थे और अभी यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं, यहाँ पे बर्गर भी बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। कितने देर से यहाँ पे बर्गर लगा रहे हो आप, ये स्टॉल? काफ़ी देर के। हाँ, काफ़ी देर के। सड़क पे? नहीं, ये तो पैदल चलने वालों की जगह है। ये दुकान वालों का है? हाँ जी। उनका है? हाँ जी। तो फिर वो मेन सड़क पे जाके लगा लो भाई। जी मेन थोड़ा है। हाँ, फुटपाथ है ना, ये दुकान की जगह तो नहीं है।
गलत नहीं है भाई, ये गलत है। पैदल चलने वालों की जगह है, रश हो जाता है यहाँ पे, खवातीन को धक्के पड़ते हैं। सही बात है ये वाली। कितनी बड़ी दुकान है, फिर स्टॉल यहाँ लगाया हुआ। अभी मैं इनसे पूछूंगी, कहेंगे हमारी मर्जी। ये उनको दुकानदारों को पूछना चाहिए, स्कूल में पूछना चाहिए, ये दुकान वालों को पूछना चाहिए। चलें जी, दुकान वालों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। आपका भी ये स्टॉल दुकान से बाहर है जी। क्यों? मैं आज वजह समझने निकली हूँ कि लोग तजावुजात क्यों करते हैं, खास तौर पर दुकानों वाले। ये तो मेरी बहन है, साथ है भाई, तो साथ नहीं है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, ये सारा। सड़क पे है, बाहर है दुकान आपकी, वो है वो तो बात आपकी आपकी। अभी यहाँ पे कोई टीम आ जाएगी ना, वो रजिस्ट्री मांगेगी, आपके पास इस जमीन की रजिस्ट्री में जगह नहीं होगी। वो तो बात ठीक है ना, इसका मतलब गलत है, चलो इसका अंदर मतलब कर गलत लेते है। नहीं, मेरे कहने पे अंदर कर लेंगे, मैं कल आऊंगी फिर यहाँ पे होगा। आपको याद है मैं डीसी साहब के साथ आई थी, स्टॉल गायब था आपका यहाँ से, क्योंकि डीसी साहब ने आना था। ऐसे क्यों होता है? हम बहैसियत कौम खुद क्यों नहीं जिम्मेदारी समझते? वो तो बात जी ठीक है, लेकिन जगह तंग है ना अंदर। भाई वो स्टॉल उठा के ले जाएंगे आपका, फिर ठीक है, पूरा अंदर कर लेते हैं ना। अच्छा उनको देख के अंदर कर लेते हैं। हमने खुद नहीं कानून फॉलो करना, खुद ही कर कानून लेते नहीं हैं, फॉलो करना। कोई बात नहीं, अंदर कर लेते हैं। कर लिए अंदर, चले करके दिखाएं मुझे। मेरे कैमरे के साथ यहीं हूँ, आप करवाएं अंदर, दुकान के अंदर कराएं। वो वाला भी, वो भी आपका है ना, वो भी अब फिर अंदर लगाना है आपने। ये मैं असल में कोई कार्रवाई कराने नहीं निकली, मैं डीसी साहब के साथ भी आ सकती थी, मैं आई भी थी, आपको याद होगा। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ, ये जानना चाहती हूँ बहैसियत कौम हम कहाँ खड़े। आप बताएं, हम सियासतदानों को, इमरान खान को फेवरेट, नवाज शरीफ फेवरेट, हम क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए, हम कहाँ खड़े? नहीं कर लेते हैं आप, बेफिक्र कर लेते हैं, इंशाल्लाह। वादा कर रहे हैं आप, वादा। और दोबारा आई और बाहर हुआ, कभी भी नहीं मिलेगा। जितने लोग खड़े होंगे उनको मुफ्त हाँ, बर्गर खिलाएंगे आप। ओके हो गया। ठीक है, थैंक यू। मुझे लगता है मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। एक भाई को मैंने कन्विंस कर लिया है, ना सिर्फ वो कन्विंस हो गए हैं, बल्कि मेरे सामने मेरी रिक्वेस्ट पर सिर्फ बहैसियत पाकिस्तानी वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, बर्गर का ठेला यहाँ से उठाकर अपनी दुकान के अंदर लेके जा रहा हूँ। अल्लाह ताला उनके काम में बरकत डाले जी। कौमी फरीज़ा हमने अदा करना है और हमने समझना है, जो लोग ये बैठे हैं ना, ये जो ठेले लगा कर बैठे हैं, ज़मीन पर रख कर बैठे हैं, इनकी फिर कोई मजबूरी समझ आती है, दुकान वालों की मजबूरी समझ नहीं आती है। आई रियली अप्रिशिएट इट कि इन्होंने पूरा ठेला उठाकर अंदर कर इधर कारोबार कर रहे हैं, छापड़ी वाला ही बैठे ना, वो कारोबार करने आया हुआ है। सुन भी लो ना, क्या चाहते हो, क्या करेगा गवर्नमेंट में हमारा रख दे, हमें ना तंग करे, वरना हम सड़क ब्लॉक कर देंगे, हर इदारे से टकराएंगे हम। आप इनके लिए 50 दफा दुकानें बना दें, इन्होंने वापस इसी जगह आना है। फिर कानून की कोई हैसियत नहीं है। कानून गरीबों के लिए है, बस अमीरों के लिए कोई कानून नहीं। कानून की पासदारी किसके लिए हो रही है? एक गरीब बंदा रोटी से तंग हो गया है। हमेशा आ जा के बाद छोटे छोटे स्टॉल्स, रेडी बानों या सड़क पर घूमते फिरते रेडियो के ऊपर आ जाती है। मेरे पीछे आप बड़ी दुकानें देख रहे हैं, मुझे असल मसला इनका ये जो बड़ी बड़ी दुकानों वाले हैं 10-10 फुट बाहर अपने स्टॉल्स लगा देते हैं, ख़ास तौर पर खाने पीने की दुकानें। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बेशुमार खाने पीने की दुकानें हैं, जिनके आगे जो है वो पूरा एक स्टॉल लगा होगा जहाँ वो बिरयानी शिरयानी सब कुछ पका रहे होंगे। उसके आगे उन्होंने एक और स्टॉल लगाया होगा जहाँ बर्गर बनता है, और आधे से ज़्यादा फुटपाथ कवर होगा, गुजरने वालों के लिए कोई जगह ही नहीं होती। आज दिखाते हैं इनकी रीजनिंग क्या है, ये किस तरह जस्टिफाई करते हैं इस इलीगल काम को। लड़ाई भी होगी, थोड़ी सी बहस मुबाहिसा भी होगा, डिसाइड आपने करना है क्या सही है क्या गलत। भाई अस्सलाम वालेकुम, इस शॉप पर आप होते हैं, आप उनको कह रहे थे अंदर कर लिए, अच्छी बात है, ठीक है, तारीफ करिए, सुन तो लेना बात, 1 मिनट खड़े होकर। ठीक है, बात ही आपसे कर। आपने अंदर सामान अंदर कराया, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने भी मेरी बात मान ली। ठीक है, मैं समझना चाह रही हूँ हम करते क्यों? क्या कैमरा आ गया, अंदर कर लिया, डीसी साहब आ गए, क्लियर कर दिया, फिर वही लगा होता है, फिर फुटपाथ बंद होता है, क्यों? चलो दोबारा नहीं लगाएंगे जी, इंशाल्लाह दोबारा नहीं। पक्की बात है, कैमरे पे तो नहीं कह रहे? कह दिया, कैमरे में कह दिया, बस ठीक है, रिकॉर्ड में आ गया, वो कह रहे हैं दोबारा नहीं लगाएंगे। अच्छा, कैमरा देखिए, जहाँ पर लोग थोड़े से एक्टिव हुए हैं, मुझे कुछ वार्डन्स भी नज़र आ रहे हैं जो खुद ही आकर इस चीज़ को क्लियर करा रहे हैं। अफसोस मुझे सिर्फ ये होता है, तारीफ़ है, ठीक है, अच्छा है, करा रहे हैं, अफसोस मुझे सिर्फ ये होता है कि जब हम लोग यहाँ नहीं होते, टीम यहाँ नहीं होती, कैमरा यहाँ नहीं होता, तब कुछ नहीं होता। हाँ, सड़क पर पार्किंग क्लियर कराने में अपना रोल प्ले करते रहते हैं, लेकिन अब आप ये देखिए कि मेरे पीछे से ये सारे का सारा, कुछ देर पहले की फुटेज आप देखेंगे तो यहाँ पर मोटरसाइकिलें भी खड़ी थी, स्टॉल्स भी लगे हुए थे। अब लोगों ने थोड़ा थोड़ा अंदर करना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा अंदर तो करना शुरू कर दिया, लेकिन दुख इस बात का होता है कि 2 दिन बाद आप आओ तो फिर वही हालात है। अभी वादे तो मैं ले रही हूँ, चलो वादा पूरा नहीं करेंगे तो गुनाह होगा इनको।
अब पूछते हैं इन लोगों से। भाई क्यों उठा रहे हो? वैसे ही उठा रहे हैं। नहीं तो पहले तो बाहर लगे हुए थे, क्यों नहीं, उठा रहे पहले भी नहीं बाहर। भाई ऐसे तो ना करो, सड़क के ऊपर लगा के बैठे हुए थे, पता है गलत कर रहे हैं इसलिए भाग जाते हैं, बात नहीं करते। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी ये स्टॉल सड़क पर लगा हुआ है? नहीं, थोड़ा सा लगा हुआ है दुकान के अंदर, थोड़ा सा भाई, थोड़ा थोड़ा करके सब घर बना ले यहाँ पे। नहीं नहीं, बिल्कुल हमारा देख लिया, आधा फुट भी ऊपर बाहर नहीं है। लेकिन है तो गलत ना। नहीं, अभी हम अंदर कर अभी देंगे। मेरे पीछे ये सारे स्टॉल अंदर अंदर कर रहे थे, अभी कैमरा आ गया। अंदर कर देंगे बस। पहले क्यों नहीं किया? मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आधा फुट आपने कहा, ये आधा फुट स्टॉल यहाँ आ जाएगा, आप यहाँ खड़े हो जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे लॉजिक समझाएं। चलो हम अंदर ही कर देंगे। अरे कर तो लेंगे आप, मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, लेकिन क्यों करते क्यों है? वजह बताएं। वजह ढूंढने निकली हूँ मैं आज, वजह क्या? ये कुछ नहीं होता है, दुकान छोटी है ना, इसलिए अंदर टेबल नहीं लगते। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ तो 2 कस्टमर और नहीं बैठते। तो इस तरह से कस्टमर ज्यादा आ जाते हैं। ये कि उधर रास्ता हो जाता है, इधर अभी आ जाएगा तो इधर रास्ता नहीं आएगा। हाँ, रास्ता इसीलिए सिर्फ सिर्फ 2 रास्ता नहीं होता तो थोड़ा सा हम बाहर निकाल लें, सिर्फ 2 तो वहाँ रश लग जाए, वहाँ लोग इकट्ठे हो जाए, वो खैर है। वो इकट्ठे हो जाते हैं, हम अंदर कर देते हैं। अंदर कर लेते हैं, यही करते रहते हैं सारा दिन। बस सारा दिन क्या करेंगे, दुकान गलत काम तो नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गलत अंदर कर लेना चाहिए। चले करके दिखाएं मुझे। बड़ी अच्छी काम है जी। देखें, कोई टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि हमारी रिक्वेस्ट पर भी वो मान रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये कॉन्टिन्यूस रहे, ये चलता रहे। अब आगे आप देखें, पूरे पूरे स्टॉल्स जो हैं वो रोड के ऊपर लगाए हुए हैं इन्होंने। इनसे भी बात करते हैं। भाग क्यों रहे हो? बात सुनो भाई, बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। कब से स्टॉल लगाया हुआ आपने यहाँ? किसी और से मेरे किसी और से? आपका स्टॉल नहीं है? कैमरे में नहीं, मैंने आना काफ़ी देर से लगाया मैं। काफी देर से लगाया हुआ है। हाँ जी। टीमें आती है कभी, उन्होंने कहा पीछे कर लो, इसको हटाओ? हाँ जी, काफ़ी आती। तो क्यों लगाते हो? पीछे दुकान नहीं है आपकी? दुकान नहीं है, दुकान नहीं क्या है? लगा? फिर क्या कहते हो आप उनको? कुछ नहीं कहते, हम इनलीगल बैठे हैं, ठीक है बस। वो लीगल बैठे है तो गलत ना? हाँ, गलत है क्या बिल्कुल। होना चाहिए इसके लिए? मैं कोई दुकान कार्रवाई होनी नहीं करा चाहिए। रही आपके खिलाफ, ठीक है। मुझे वजह समझाएं, क्या वजह होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखें, एक ये जो है ना, एरिया बना के जगह दी जाए कि जहाँ पे इसके अलावा आप नहीं लगा सकते। एक बाउंड्री लगा दें कि इससे बाहर आप नहीं लगा बाउंड्री तो सकते। है ना, ये फुटपाथ है, ये बाउंड्री होती है। जो फुटपाथ बना होता है ना, जो ठीक है। सरकार की जगह होती है, वो बाउंड्री होती ठीक है। है, लेकिन जो आप कह रहे हो कि एक रेडी बाजार या कोई ऐसा बाजार जो स्टॉल्स पे हो, सिर्फ स्टॉल हो वहाँ वो लगाना जहाँ पे चाहिए। हमें पता है इन्होंने तंग नहीं करना, हम इजी हो गया, अपनी मेहनत मजदूरी कर सकते वरना हैं। तो आपको हर वक्त डर लगा रहता है, सामान उठा के ले जाएंगे, चीज़ें उठा के ले जाएंगे, कमाएंगे कहाँ से? रिक्वेस्ट कर दो चलो गवर्नमेंट को, आपकी तरफ से ना। मैं आज आपके खिलाफ शो नहीं कर रही, मैं आपकी रिक्वेस्टें गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहती हूँ। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जितने भी मजदूर भाई बैठे हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हमें एक जो है ना, वो महदूद जो है ना जगह दी जाए जहाँ पे हम अपनी वर्किंग कर सकें। बिल्कुल ठीक, और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी दुकान है अंदर? जी हाँ। मैं आज अकेली आई हूँ सिर्फ देखने के लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या नहीं। वो भाई मान गए मैं इलीगल बैठा हुआ हूँ, क्या होना चाहिए इनके लिए हल? उनको जगह देनी चाहिए गवर्नमेंट को। कैसे दे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जगह दे तब नाम बाहर गवर्नमेंट के लगाएंगे। पास और भी बड़े मसाइल है, क्या करें? आती हूँ मैं आपकी तरफ भी। भाई ये 1 मिनट आती हूँ। आप इन्हीं सर से को बात तो करने बात में करनी है। हाँ जी। गरीब आदमी ज्यादा टैक्स पेड होता है, अमीरों से टैक्स नहीं ले सकते, किसी किस्म का नहीं ले सकते। गरीबों से उन्होंने लेना है, हर किस्म का सब लेना लेते है हैं और हर टैक्स। किसी के नाम पे लेना है। हाँ। तो गरीबों को देंगे, फिर कर्ज खुद लेते हैं, कर्जदार हम बन जाते हैं। IMF से खुद करते हैं वादे, मुआहदे ये करते हैं, हमसे पूछ के करते हैं, अपने मफादत के लिए करते हैं। अगर बाहर से एड आती है तो सब बांट के खाते हैं, बंदर बांट करके खाते हैं सब। ये एक जैसे सब किरदार के, जो कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी का नशा ही ऐसा है। ठीक है। गरीब आदमी को भूल जाते हैं। मुझे एक बात बताए, गवर्नमेंट मुझे क्या फैसिलिटी दी हुई है? मैं उसको हर किस्म का टैक्स देता हूँ, टैक्स पेड हूँ मैं। किराए का मकान उसमें बिल में आते हैं, जिस तरह के बिल आते हैं सब में टैक्स देता हूँ मैं। अगर खाने लेने के लिए कोई चीज़ जाता हूँ, बाजार से परचेज करने के लिए जाता हूँ, सब्जी कोई भी लो तो टैक्स देते हैं। सब्जी लेने भी जाऊँ तो उसमें टैक्स देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर हमें देना इसके मुताबिक जगह, हम भी अपना कारोबार करें। वो लोग कहते हैं हम वादे अगर करते जगह हैं, दे भी देंगे, लोग इक़्तिदार में नहीं आने के लिए वादे करते हैं, हम आपको घर देंगे बना के, हम ये भी देंगे आपको, हम वो भी देंगे। कहाँ है वो लोग? अब कुर्सी की खातिर कैसे सारी पार्टियां मिल गई हैं? क्यों होता है हमारे मुल्क के वतन में, वतन अजीज में क्यों इस तरह करते हैं? ये 70 साल से हम लोगों का खून निचोड़ के खा रही है गवर्नमेंट। किसी किस्म की गवर्नमेंट आती है? मैं पूछता हूँ, जो कामे वाला बैठे हुए हैं, ये जितने भी रेडी बान बैठे हुए हैं, क्या गवर्नमेंट वादा करती है? इनको राशन देती है गवर्नमेंट? क्या इनको कोई काम देती है, रोजगार देती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जॉब देती है इनको? हम छोड़ देते हैं ये सारा कुछ, हम आ जाते हैं गवर्नमेंट ले हमें। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट में मैं आपके साथ हूँ। साथ है तो फिर क्यों कर रही है इंटरव्यू आप? आपकी वजह से सारे स्टॉल लगे हुए थे, गरीब लोग पैसे कमा रहे थे, बच्चों के लिए रोटी कमा रहे थे। अक्ल आ गई, किसी ने वेपन नहीं लगाया हुआ कि लूटना है किसी को।
इधर कारोबार कर रहे हैं, छापड़ी वाला भी बैठे ना, कारोबार करने आया हुआ है। सुन भी लो ना एक बात। क्यों सुनूं मैं? हर इदारा बिका हुआ है, हमने ये अपनी आंखों से देख लिया। मैं यहाँ पे डीसी के साथ आती थी, ले लिए हैं, जितनी हम सोई हुई थी सब जाग गई अब। इसका मतलब इसका मतलब सबको इजाजत है कानून के खिलाफ करे सब, कोई कानून की पासदारी ना करे। किस कानून की बात करती? रात को अदालतें खुल जाती हैं, किस कानून की बात करती हैं आप? इसका मतलब जो कर रहा है उसको करने दे। ये बड़े लोग इनको कौन रोकेगा? ये मुल्क के साथ जो किया है इन्होंने, कौन पूछेगा? आप पूछेंगी? कभी भी आप लोगों को भी बैन लगा देते हैं भाई। हमारे मतलब की सिर्फ खबरें आपने चलानी है, लोगों की आवाज आवाम तक नहीं पहुंचानी कि 22 करोड़ आवाम जाग जाए। आपका ये पूरे जो आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, हम ये समझते हैं आप हमारे लिए नहीं आए, आप लोग हुकामे बाला के लिए आए हुए हैं। वो आएंगे, चलो भाई किसी डिप्टी को भेज दो, डीसी को भेज दो, जितने अड्डे लगे रेडी बन लगे सबको उठा दो, सबको गड़का चूल्हा ठंडा कर दो, गुर्बत बढ़े, यहाँ पे खाना जंगी छिड़ जाए। मुझे बताइए यहाँ से आपके स्टॉल किसने उठाए हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं, मुझे बताएं किसने उठाए? मैं किसी टीम के साथ उठाए हैं, एलडी आ जाती है, तो हम लोगों को क्यों तंग करते हैं? हम लोग यहाँ पे इज्जत कमा रहे हैं। हमने तो एक छोटे छोटे करके स्टॉल लगाए हैं, बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं। हुकूमत हमें कोई जगह बता दे कि इस जगह पे लगाओ। ये है ना, ये आपका ये मुतालबा मैं हुकूमत तक पहुँचाने आई हूँ, हमें जगह दे, कोई जगह दे। हम ये उठा देंगे यहाँ से, हुकूमत हमें कोई जगह अलॉट कर दे कि यहाँ पे तुम लोग लगाओ स्टॉल, हम यहाँ से उठा देंगे, खत्म कर देंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। हम आवाज उठा रहे हैं, कौन सुनेगा आवाज? कौन सा ह्यूमन राइट्स है जो हमारी बात सुनेगा? ये हमारी रेडियां उठाई, इन्होंने क्यों उठाई हैं? वजह बताएं। हम अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाने आए हैं, चोरी डकैती करने नहीं आए, बेईमानी करने नहीं आए, रोजगार कमाने आए हैं। सड़क के ऊपर खड़े होके, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जिसको हम टैक्स देते हैं, वो हमारी गुलाम है गवर्नमेंट, हम उसका गुलाम नहीं है। तो भाई सड़क पे लगा लो, सड़क पे लगाया हुआ है, ये सड़क पे लगाया हुआ है, क्यों उठा रहे हैं? हमें यहाँ से 40 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या करे, क्या चाहते हो, क्या करेगा गवर्नमेंट? हमें हमारा करे, हमें ना तंग करे, हम उनको तंग नहीं करेंगे, वरना हम सड़क ब्लॉक कर देंगे, हर इदारे से टकराएंगे। हम अवाम है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, कुछ भी कर जाएंगे, अपने बच्चों के साथ लड़ मर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं, लेकिन फिर कानून की कोई हैसियत नहीं है। कानून क्या? कानून गरीबों के लिए है, बस अमीरों के लिए कोई कानून आपने ला की बात की है, ला सबके लिए इक्वल होना चाहिए। कानून की पासदारी किसके लिए हो रही है? ये गरीब बंदा रोटी से तंग हो गया है, ये दाल रोटी के चक्कर में है, ये भी इससे भी बेचारा तंग हो गया है। ये एक रुमाल है, इसकी अगर वैल्यू पूछी जाए बोलेंगे 100 टन गया ये एक, ठीक है। अगर कुछ टाइम पहले की बात कीजिए 100 टन में 4 पीस इनके आ रहे थे, तो ये क्या हो क्या रहा है? ये इसका क्या कसूर है? इसका क्या कसूर है? इसका क्या कसूर है? मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, मैं पीछे से चली आ रही हूँ, जो बड़ी बड़ी दुकानों वाले हैं ना, जो प्लाजा वाले हैं, उनके स्टॉल उठवा के अंदर किए हैं। क्या आप लोग क्यों बाहर निकाल के बैठे हुए? करोड़ों की दुकानें आती है। ये भाई से पूछा दुकान के अंदर क्यों नहीं लगाते? वो भाई वहाँ से उठ के आ गए, मैंने नहीं उनका स्टॉल लगवाया। इसका मतलब सबको इजाजत दे दे, मुझे ये मतलब समझ नहीं आ रही। इजाजत दे दे लोगों को इजाजत दे दे, जो मर्जी करे, जो मर्जी करे, महंगाई ये मुतालबा है, ये मैं इसके जगह अगेंस्ट दे जगह जहाँ पे हम काम करें, अच्छा एक हम रोजगार कमा सकें। भाई को पानी पिलाओ, भाई को पानी पिलाओ। मैंने नहीं कहा कि उनको होश नहीं आ रहे। अच्छा जी, इतने लंबे बातचीत के बाद मैंने भाई को थोड़ा सा पुरसुकून किया। अब मैं उनसे अपना सवाल, आपका मुतालिबा क्या है गवर्नमेंट से? मैं आज ये लेने हमारा कामे बाला से गवर्नमेंट कोई भी हो, हमें किसी से लेना, हमें ये है कि हमें इसके अपोजिट जगह दे दें या हमें यहाँ पे लीगल कर दें, कि हमें छोटे छोटे एक स्टॉल बना के दे दें भी ये आपकी हदूद है, ये 1 फुट है, 2 फुट है, 3 फुट, इससे आपने आगे नहीं जाना, और हमारे नाम पे हो। हम किसी को किराया दे रहे हैं या किसी को टैक्स दे रहे हैं, जगह देने के चक्कर में ना पड़े, हमें तंग कोई भी ना करे। और ये मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस फुटपाथ को देखें तो अच्छा खासा ये बना देंगे। जो पुराने जमाने में तय बाजारी का सिस्टम होता था कि इन तमाम लोगों को पता हो कि उन्होंने किस हद तक अपने स्टॉल्स लगाने हैं, ताकि वो लोग जो यहाँ से आके शॉपिंग करते हैं, महंगाई के इस दौर में महंगी चीजें चमचमाती दुकानों से नहीं खरीदी जाती, लोग यहाँ से आके शॉपिंग करते हैं। लोग यहाँ पे ज्यादा आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन लोग आते हैं। सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए भाई कि ना आप गैर कानूनी काम करो और ना गवर्नमेंट तंग हो, ना वार्डन आपको तंग करें आके, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले आके तंग करें। सही कह रही हूँ मैं भाई, सिस्टम बनना चाहिए। अब मुझे बताएं मैं क्या गलत हूँ यहाँ पे?
उठाए ना हमारी बात, भाई आवाज बोलिए, बंद करें हमारी बात। मैं अभी बात करती हूँ जिसने आपके स्टॉल्स उठवाए हैं। मैं बोलूं? जी आप बोले सर। गुजारिश ये है कि आप इनके लिए 50 दफ़ा दुकानें बना दें, 50 दफ़ा जगह दे दें, इन्होंने वापस इसी जगह आना आए ना जरा भाई, ये अंकल बड़ी सेंसिबल बात कर रहे हैं, लड़ रहे थे मेरे से सर। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ जी। अनारकली में शालमी में एक मार्केट बनी है, शालमी में ये अनारकली में लोग इस तरह खोखे बैठते हैं ज़मीन पर, इनको अलाट कर दी गई शालमी में जगह, ऐसे ही है, दुकानें दे दी गई इनको, और दुकानें किराए पे दे के फिर अनारकली में आगे बैठ गए। बात तो आपकी ठीक है। यहाँ भी आप हटा दें इनको, दुकानें सामने दे दें, मॉडल बाजार बना दें, इनके लिए रेडी लगवा दें। फिर अब ये देखिए मेरे से लड़ रहे थे कि आप हमारे स्टॉल उठवाने आ गए हैं। हम क्यों कानून फॉलो करें? सबर ना, दुकाना बंदा बेईमान नहीं होता। हर बंदा नहीं, मैं दुकाना सारी 100 दुकाना 10 किराया देती हैं, हम समझ गए। 100 दुकानें किराए पर दे के फिर अनारकली में बैठ के जाके जमीन पर, वो बात ही नहीं आ रहे। अड्डा है ना, यहाँ भी ऐसा नहीं होगा, आप इनको दुकानें दे दें फिर इधर आ जाएंगे। ये नहीं, लेकिन एक स्टॉल सिस्टम तो कर सकते हैं ना, एक टैब बाजारी का सिस्टम तो बना सकते हैं। नहीं होगा, ये पैसे लेते हैं महकमे वाले, ये अल्लाह से नहीं बैठाते जी, बात से लेते हैं। अगर इसके पास 10,000 रुपए माल लाने का नहीं है ना, तो ये लाख रुपए का दुकान कैसे खरीद के वो करे? दुकान तो नहीं है, अगर आपको किराए पर दुकान बना कर दे दें, स्टॉल बना कर दे, लेकिन आप ये हट जाएगा, इसका भाई बैठ जाएगा यहाँ। बात ये इसलिए भी ठीक है कि आपको याद होगा, एक मिनट, 80 जमीर ले गए यहाँ, 80 से मुमता है। मेरी बात सुनिए। अच्छा एक मिनट, ओ भाई खलो जा। सर आपको याद होगा कुछ साल पहले रेडी बाजार एक बनाया गया था। नहीं, गवर्नमेंट ने भी बनाया था, ये जो लाल पुल के पास, रॉयल पाम के बिल्कुल पास। उसके बाद आपको शहर में रेडियां नजर नहीं आई? बिल्कुल आई, लोग वहाँ जाते ही नहीं थे, पूरे शहर में तजावुज़ात। वो जो रेडियां थी ना, वो डॉक्टर अमजद साकब ने अखूबत वालों ने अपने पैसों से बनाकर इन्हें दी थी। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद आप देखें को वो उसके अलावा फिर रेडियो लगी। तो क्या करे सर, इन बेचारों ने भी तो रोजी कमानी है ना, भूख के लाले पड़े हैं घर में। कभी मुका लीजिए, तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, ए बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोई गल नहीं अंकल, कोशिश करते रहना चाहिए। चले जी आए मेरे साथ नाज़रीन, 300 रुपए दे बताऊं। चले आए जी नाज़रीन, भाई शिकायत कर रहे थे कि यहाँ से स्टॉल्स उठवा दिए। यकीन जानिए कि मैं आज स्टॉल्स उठवाने नहीं आई थी, सिर्फ वजह पूछने आई हूँ लोगों से कि क्या वजह है कि क्यों लोग जो हैं वो दुकानों के होते हुए ये सारे के सारे स्टॉल्स बाहर लगाते हैं। अब अगर ये वाले भाई मेरे से लड़ेंगे ना तो मैं उनसे लड़ना शुरू कर दूंगी, क्योंकि पीछे इतनी बड़ी दुकान है लेकिन उसके बावजूद पूरा फुटपाथ कवर किया हुआ है, स्टॉल्स बाहर लगाए। मेन बाजार भी गई, वो भी क्लियर कराया था उसको, और आज देख के मैं परेशान हो गई। मेन बाजार के अंदर उन्होंने 6-6 फुट बाहर निकाल के लगाया हुआ, गलत किया हुआ है। इसका मतलब उन्होंने गलत किया तो ये भी करेंगे। 2.5 फुट लगा सकते हैं, 2.5 फुट से ज्यादा नहीं लगा सकते। मुझे सिर्फ बताएं, एक शख्स ने 2.5 फुट लगाया हुआ है, एक ने 5 फुट लगाया हुआ है, गलत दोनों कर रहे हैं। नहीं गलत है, गलत है। जो देखना ये शटर है ना, शटर के आगे 2.5 फुट तक बंदा लगा सकता है। ये टफ टाइल्स नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो कह रहे हैं ये जगह ही हमारी नहीं, 2.5 फुट तक लगाते हैं बाहर। आप उतर जाए ना, मेन बाजार में जाए, खड़े पे तो पूछ ही नहीं। 6-6 फुट उन्होंने बाहर डबल दुकान लगाई हुई है। इधर आए, मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, मुझे एक मेरा एक सवाल, एक छोटा सा पार्किंग देखिए आपने, आप इधर स्टॉल की दुकानों की तरफ आ गई हैं। नहीं मैंने किया, पार्किंग की तरफ किया। एक सवाल, कोई एक शख्स गलत कर रहा हो तो हम जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे कि हम गलत नहीं कर रहे क्योंकि वो भी गलत कर रहा है। यही सिस्टम है, पीछे पूरी दुकान है और अपने फट्टे बाहर लगाए हुए हैं। जरा इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है ये जो बाहर निकाले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये दुकान आपकी है? जी। पीछे माशाल्लाह काफी बड़ी दुकान है। जी जी। तो फिर सड़क पर फट्टा क्यों लगाया? सड़क नहीं, दुकान का अपना जगह है। ये फुटपाथ है भाई। सड़क वो है, फुटपाथ नहीं भाई, ये फुटपाथ है। फुटपाथ नहीं, ये फुटपाथ आगे है। रजिस्ट्री मंगवा के डीसी साहब से चेक करा दूं? जिससे मर्जी चेक चैलेंज नहीं कराना, जो गलत है मान जाओ। मैं कौन सा उठवाने लगी हूँ, मैं कौन सा उठा के लेके जा रही हूँ? मसला नहीं है, जब कारपोरेशन ये दुकान की जगह नहीं है। मैं आपको 10-10 लाख रुपए का चैलेंज कर देती हूँ, ये दुकान की जगह। ये दुकान की जगह, दुकान का जगह वहाँ तक है। ये जो टफ टाइल लगी हुई है ना, ये दुकान की जगह है। हाँ जी। ये जो टफ टाइल लगी हुई है, जी जी दुकान है। वो सड़क भी मेरा घर है, फिर बना लूँ आके। वो फुटपाथ वो है, सड़क भाई ये भी गुजरने का रास्ता है। आपकी दुकान ये शटर तक है, तो ये सारे दुकानें जो सबने लगाया, सब गलत कर रहे हैं, लेकिन गलत तो गलत मानो ना। ये पूरा बिल्डिंग कटवा ले, शटर के मुताबिक पूरा बिल्डिंग कटवा ले। होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको पता है बाहर की दुनिया में आप एक सीढ़ी नहीं बना सकते। तो बाहर की दुनिया वाला सिस्टम भी बना लेना।
टैक्स सिर्फ नहीं इससे देते काम आप? नहीं है, हर चीज़ का टैक्स गवर्नमेंट देते से हैं। एक्सपेक्ट नहीं करते वो आपको हर रिलीफ चीज़ का थोड़ा सा नीचे बैठ देते जाओ हैं। जरा, मैं पीछे वाला भाई बड़ा लड़ रहा था, मैं थक गई। नहीं क्यों अच्छा, मैं असल में वजह समझना चाह रही हूँ कि चलो वो तो बेचारे रोते हैं ना कि उन्होंने एक स्टॉल लगाना है, किराया नहीं है देने का। आपकी इतनी बड़ी दुकान है उसके बावजूद सड़क पे तो कब्जा। हमारा तो ये कब्जा कोई नहीं है भाई गलत है, रास्ता वो है, गलत नहीं जिससे है। मर्जी पूछ लो, ये गलत है। गलत नहीं है, आप जिससे मर्जी पूछ ले, गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है, किराया देते हो इसका? किराया देते हैं। इस सड़क का किराया देते हो? ये दुकान के अंदर इंचार्ज दुकान है। के अंदर नहीं आता ये, दुकान क्या के- बहस कर रहे हो मेरे से? कोई बड़ा है यहाँ पर? ये दुकान के अंदर कैसे आता है मुझे समझा दो। सबने किया हुआ है, आपने भी किया हुआ है, ये ठीक है। ये दुकान के अंदर कैसे आती है? टफ टाइल वाली इसी तरह जगह। होते हैं सारे बाजार दुकान। सारे बाजार में किया, सब गलत कर रहा है, सब गलत कर रहा है। हमारे आप भी गलत कर हुक्मरान रहे हो। इसी तरह, हमें करना इसी तरह जैसे चाहिए। वो करते हैं, हाँ, आप- सारे बैठे हुए, इसलिए हमें भी इसी तरह करना पसंद कौन है चाहिए। आपको हुक्मरान में? हमारा इमरान खान। इमरान खान पसंद हाँ है, जी। ईमानदार बंदा है। हाँ, वो उसके ईमानदार। फॉलोअर होके तुम क्या बाकी कर रहे सारे हो? तो वो इसी सब तरह चोर है, करते हैं, ठीक हमें है। करना भी इसी तरह चाहिए। क्यों? तो आपको करना तो खान इसी साहब तरह। पसंद है। हाँ जी। तो खान साहब तो आप कह रहे हो ईमानदार है। ईमानदार है ना। तो फिर आप क्यों चोरी कर रहे हो? ये चोर है। चोर कभी नहीं मानता, हम चोरी कर रहे हैं ना भाई ने मानना है ना उन्होंने कुछ करना है। जी 2.5 फुट बाहर निकाल के आप लगा सकते सर हैं। नहीं कर सकते, दुकान से नहीं बाहर कर 2.5 फुट जगह अलाउ है। अब मैं आपको एक रीजन दूं। जी जी। मैंने 1 महीना पहले डीसी साहब के साथ शो किया था। जी जी। आप यकीन जानिए कि सारे के सारे स्टॉल्स दुकानों के अंदर थे। आप तब मेन क्यों बाजार में थे? गई हैं? तब मेन बाजार क्यों गई हैं थे? आप? मेन बाजार भी गई। हाँ जी। वो भी क्लियर कराया था उसमें, उधर और आज उन्होंने देख के मैं मेरी बात परेशान सुनो, हो गई। मेन बाजार के अंदर उन्होंने 6 फुट बाहर निकाल के लगाया हुआ है। गलत किया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ उन्होंने 2.5 गलत फुट किया आप तो लगा ये भी सकते हैं, करेगा। 2.5 फुट लगा सकते हैं, 2.5 फुट से ज्यादा नहीं लगा सकते। मुझे सिर्फ बताएं, एक शख्स ने 2.5 फुट लगाया हुआ है, एक ने 5 फुट लगाया हुआ है, गलत दोनों कर रहे हैं। नहीं गलत है, गलत है। जो देखे ना, ये शटर है ना, शटर के आगे 2.5 फुट तक बंदा लगा 2.5 फुट सकता है, वहाँ इसका बनता अलावा। है, ये टफ टाइल्स। नहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत वो है। कह रहे हैं ये जगह ही हमारी है। नहीं 2.5 फुट तक लगाते हैं बाहर। आप उतर जाए ना, मेन बाजार में जाए। खड़े पे तो पूछ ही नहीं। 6 फुट उन्होंने बाहर डबल दुकान लगाई हुई है। इधर आए, मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, सारे मुझे- स्टॉल में- मुझे एक- मेरा एक ये मेरे सवाल, पास- एक छोटा ये सा पार्किंग सवाल। देखिए आपने, आप इधर स्टॉल की दुकानों की तरफ आ गई हैं। नहीं मैंने ये किया आपने वो, पार्किंग की तरफ गई सारा हैं किया। एक सवाल, कोई एक शख्स गलत कर रहा हो तो हम जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे कि हम गलत नहीं कर रहे क्योंकि वो भी गलत कर रहा है। देखिए ना, हम सही कर मेरी रहे हैं, बात हम भी सुने सही कर रहे हैं। आप, मैं आपको बताता हूँ। ये तो सारा उठाया हुआ 3 महीने हो गए, इधर स्टॉल कोई नहीं लग रहा। गवर्नमेंट ने उठाए, इधर पकड़ के लेके जाते हैं, पर्ची भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। मेन बाजार में क्यों नहीं जाते? उनका जो क्यों प्लान नहीं चल जाते? रहा है देखो ना, गलत ये है। इधर माड़े लोग गलत बैठे है। हैं, इधर रेडियो वाले खड़े होते हैं ना, उधर मेन दुकानों वाले उधर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं उठाते? उधर से हफ्ता मिलता है उनको, पैसे मिलते हैं, मंथली मिलती है। इधर बेचारों के पास कोई 1 रुपया भी नहीं देता, उनके पास होते ही नहीं है, कहाँ से देंगे? थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। उनकी मेन रोड्स हैं, अभी तक के प्रोजेक्ट्स में बाजार नहीं है, एक बात। जी जी। दूसरी बात सुन लीजिएगा, मैं आज किसी टीम के साथ नहीं आई, कार्रवाई करने नहीं आई। मैं एक तो इनका जो बेचारे स्टॉल्स वाले हैं उनका मुतालिबा हुकूमत तक रखने आई हूँ कि कोई जगह दे, बाकायदा ये तय बाजारी का सिस्टम बना दे यहाँ पर। उनका सामान रोज उठा के लेके जाने की बजाय उनको यहाँ पे इसके हलाल कमाने दे। एक मिनट, लेकिन ये दुकानों वाले जस्टिफाइड मैं नहीं आपको है। ये बता रहा हूँ, कानून इतनी बड़ी दुकान लेकिन के आप कानून की बावजूद बात आप करते हैं, कब्जा कानून करेंगे सबके लिए बराबर होना चाहिए। सबके लिए। ये रेडियो वाले सारे उठाए इनको, उधर मेन बाजार में किसी को नहीं हाथ लगाया उन्होंने। ये पार्किंग जो जितनी भी नाजायज़ लगी हुई है, इधर पर्ची चलती है, पार्किंग लेते हैं, 100 रुपये गाड़ी का लेते हैं, 20 रुपये मोटरसाइकिल के लेते हैं। क्यों लेते हैं? ये सड़क के ऊपर लगा रहे हैं, क्यों लेते हैं? लेकिन अगर माड़ा बंदा इधर रोटी कमा रहा है, ठीक है, आप उसको तंग कर रहे हैं। जो नाजायज़ कमा रहे हैं उसको आप कुछ भी नहीं कह रहे, क्यों नहीं पूछ रहे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात खत्म हो गई। पार्किंग पे मैंने इतने शोज किए हैं, हफीज सेंटर सील करा दिया, मैंने देखा था 50 शो, रुपए मैंने लेता देखा, है, मुझे सील करा इसी दिया। वजह पार्किंग बात की मैंने वो शो देखा आप था। मुझे सिर्फ ये बताएं, इतनी बड़ी दुकान आप अफोर्ड कर सकते हैं, 2 फट्टे अंदर लगा लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे सिर्फ ये समझा। ठीक है, आप बताएं, मैं गलत कह रही हूँ? सही कह रही हैं। मैं स्टॉल्स वालों की बात नहीं कर रही, ना मैं उनसे लड़ रही हूँ, वो जस्टिफाइड है। समहाउ और दी अदर सर वो रिस्क कमाने निकले, 100-200 रुपया कमाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी दुकानों वाले 4-4 फट्टे बाहर रखे हुए हैं, गलत है सही है? गलत। बाजारों के अंदर भी जो आप कह रहे हैं 6-6 फुट 6-6 मैनिक्विन्स बाहर लगे हुए हैं, गलत है सही है? बाजार में देखिए ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर उन्होंने 2-3 महीने से इधर आ रहे हैं, पर्चे दे रहे हैं, सबके ऊपर दे रहे हैं, जो रेडी लगाता फटा लगाता पर्चे दे रहे हैं, ठीक है, उधर कोई भी नहीं पूछता। मेन बाजार इधर आगे चले जाए, उधर कोई नहीं पूछता। सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, क्यों नहीं? ये आप देख लीजिए, वो स्टेट देख लीजिए आप, वो स्टेट से आगे सबको तंग कर रहे हैं, उधर आगे कोई नहीं पूछ रहा। मेन बाजार पे नजर आता है ना, उनकी अपनी लॉजिक है जो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन उनकी लॉजिक है। मुतालिबा करें कि बाजार क्लियर करें, जी बाजार भी क्लियर, बाजार क्लियर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए ना, सबके साथ होना चाहिए। इसमें बोले ना, असल में बात है बाजार तंग है, ये आप इस चीज को खो रहे हो। इधर मेन रोड लगती है ना, इस मेन रोड है, किधर है ये? वार्डन्स बाजारों के अंदर नहीं जा सकते, सारी मेन रोड है। ये पार्किंग किस काम की है? मेरे बात सुनो, ये उठाओ ना यहाँ से। कहाँ बेचारे ग्राहक कहाँ जाएंगे फिर? नहीं, पैदल चलते हैं यहाँ, ग्राहक पैदल कहाँ जाएंगे? गाड़ियाँ आप कहाँ लोग लगाएंगे? पैदल चल रहे हैं, हम सारे इधर पार्किंग का क्या चक्कर है?
ये जगह टैक्स है, ये गवर्नमेंट की पास। हर प्लाजा में पार्किंग बनी हुई है, उधर क्यों नहीं लगाते? उधर क्यों नहीं लगाते? सही बात है। पार्किंग में जाएं, क्यों नहीं? ये अब कारपोरेशन वाले आपको पता है क्या, कम से कम 10,000 रुपया रोज लेके जा रहे हैं इधर से पट्टों वालों से, बेंचों वालों से। कोई सबूत है किसी के पास? कोई सबूत है किसी के पास? मैं कहता हूँ दिखाएं, मैं चलाऊंगी, मेरा वादा है। बात हर चीज मैं मेक श्योर करूंगी कि वो सस्पेंड हो। आप मुझे सबूत दें। मैं खुद जा सकता हूँ। नाम बताएं, मैं खुद नाम बताएं। MCL MCL की टीम, जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, नाम बताएं उस बंदे का। मेरा कहने का मतलब आप आए यहाँ पर, आप खुद पकड़ लें उनको। मैं खुद भी पकड़ लूंगी, आप मुझे नाम बताएं। वो चले गए अभी, इस टाइम नहीं है वो। नाम बता दें। नाम नहीं है, कई लोग आ रहे हैं, कई लोग। अच्छा, नाम नहीं बता रहे। ये समनाबाद अब इस तरह की शिकायत को मैं कैसे आगे ले सकता हूं? मुझे बताएं। शिकायत है, शिकायत है, गलत है, गलत है। मैं मेक श्योर करूंगी वो अपने डिपार्टमेंट से निकले। मैं अभी आपके सामने 100 रुपया नहीं कमा रहा, इससे 200 रुपया ले जाओ, क्यों ले जाओ? मैं अभी आपके सामने MCL के CEO को फोन करती हूँ, DC साहब को फोन करती हूँ, मुझे नाम बताएं, उस शख्स का नाम बताएं। आप इधर आते हैं भाई, नाम बताएंगे तो मैं कर सकूंगा। ये ले, माइक पीछे कर दीजिए, आप बताएं। मेरी बात, रिकॉर्डिंग रोक दो, नाम बताएं। मेरी बात सुनो। कौन दे मेरा? ये गरीब आदमियों का काम। सर 10,000 लेके जाता है, उसको 10,000 जूते पड़ने चाहिए। बताएं ना, मजाक तो ना करें, मुझे डिपार्टमेंट के बंदे का नाम बताएं। चले छोड़ देते हैं उस बात को। जी भाई, नाम की बात कर रही है ना, वो देखें, वो बंदे का पर्ची पकड़ी हुई है, पर्ची पकड़ी हुई है। जो भी मोटरसाइकिल पर्ची देता है, आप उनसे जाके पूछे ना। आप हमें कह रही नाम बताएं। नोट कर ले प्रोड्यूसर साहब, हमारा नेक्स्ट शो यहाँ पे, नेक्स्ट शो यहाँ पे है, मेरा वादा। आप हमें कह रही हैं हम नाम बताएं, मेरी बात सुने ना। आप हमें कह रही हैं नाम बताएं, वो पर्ची पकड़ी, उसके पास जाएं। आपने पर्ची क्यों पकड़ी हुई है, क्यों पार्किंग ले रहा? आप उससे क्यों नहीं? आपने मेरा पार्किंग वाला शो देखा था? मैंने देखा था, 2 दफा किया। आज आप वहाँ जाके देखे, पर्चे हुए हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर। ठीक है, ये आपका काम है ना, देखने उनसे पूछे जाके। अब मैं आपसे वादा कर रही हूँ, अगला शो मेरा इस पे है, यहाँ से आके क्लियर कराऊंगी। अगर इलीगल हुआ, खत्म हो जाएगा। जब कोई कस्टमर आता है ना, यहाँ पे गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा खड़ा होता है, गाड़ी खड़ी होती है, कस्टमर उतरता है, आगे पार्किंग में ले जाता है। आगे इन्होंने स्टैंड लगाया हुआ है, आगे से रास्ता नहीं है, कस्टमर उधर चला जाता है। ये सारे जितने भी हैं, सारे कस्टमर, रास्ता नहीं होता, मोटरसाइकिल बंदे गुजरने का रास्ता नहीं होता। जो वार्डन इनको उठाने आते हैं, आपने कभी उनको नहीं कहा कि ये क्या है? वार्डन इनकी बात सुने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। वार्डन का काम जो है मोटरसाइकिलों के चलान करने हैं, अड्डों वाले का काम नहीं पता, उनको किसने अथॉरिटी दे दी, हमें नहीं पता इस चीज का। करते हैं रोड क्लियरेंस, उनका काम है रोड के लिए, लेकिन रोड उधर है ना, ये तो फुटपाथ है। ये लोड मैनेजमेंट में आता है। ये रोड नहीं है, ये फुटपाथ है। मैं बता रही हूँ ना, जॉइंट वेंचर चल रहा है, फुटपाथ है, वो आगे रोड है। रोड के ऊपर पार्किंग, उसको कुछ भी नहीं कहता वार्ड। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, वैसे क्यों नहीं कह रहा? मुझे ये बात बताने ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कस्टमर आता है, सारा राह बंद हुआ हुआ और अंदर मोटरसाइकिल, कारोबार पहले ही नहीं है, लोग परेशान है। मोटरसाइकिलें अपनी लगाई के ना, कस्टमर वाले या कोई और भी 4-4 घंटे मोटरसाइकिलें पड़ी रहती हैं और कोई उठा के नहीं लेके जाता। सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं शो तो करूंगी पार्किंग वाले पे, लेकिन भाई की एक बात मुझे बड़ी सही लगी है। मैं यहाँ जरा इनकी पर्ची लेके देखना चाहती हूँ कि LTC के अंदर आते हैं या नहीं। भाई जरा पर्ची दिखाइएगा। जी मैम, 30 रुपीज़ है, ये लें, देख लें। लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची है ये? जी जी। तो भाई तो शिकायत कर रहे थे ये इलीगल पार्किंग है। उसको बुलाओ। वो कह रहे थे 50 रुपए लेते हैं आप। कहाँ 50? दूसरी पर्ची किधर है? कौन सी? एक और भी होती है मैम, ये हम ऊपर लगाते हैं, ये हम गाड़ी के मालिक को देते हैं, ये अपने पास होती है। मोटरसाइकिल के कितने लेते हैं? मैं मोटरसाइकिल में गाड़ी पार्किंग। मोटरसाइकिल वाला कौन? वो आगे खड़ा, वहाँ आप वहाँ से पूछ लें। वहाँ से पूछ लें। अच्छा, कहाँ गए हैं भाई? ये तो कह रहे हैं हम गवर्नमेंट की कंपनी है। नहीं, गवर्नमेंट की कंपनी है। 30 किस बात के लेते हैं? किस बात के 30 लेते हैं? पार्किंग किस चीज़ की? देखिए ना मेरी बात, ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये अलॉट है या नहीं। फुटपाथ के ऊपर आप उनको पर्चे दे रहे हैं, मेन रोड। आप ये रोड की बात कर रही है ना, ये फुटपाथ है, ठीक है, ये रोड है, ये देख ले टोटल पार्किंग लगी हुई है। आप पूछ लें इनसे कि नजर आ रहा है मोटरसाइकिल लगी हुई है। अच्छा नहीं, आपकी बात नहीं हो रही, आप अपना काम करें। 30 लेते हैं या 50 लेते तो है ना, किस वजह से लेते हैं? क्यों पार्किंग रोड के ऊपर किस वजह से पार्किंग है इधर? ठीक है, चले पार्किंग वाला शो मेरा अगला शो है और यहीं पे होगा, आपने मुझे आके मिलना है बस। ठीक है, थैंक यू। किसी बाजार किसी जगह पर जाकर खड़े हो जाए, एक चीज़ तो मैंने नोटिस की है कि इचरा बाजार और फिरोजपुर रोड पर आप जब आएंगे, आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि बेशुमार लोग आपको घूर रहे होंगे। कोई बात नहीं, घूरते रहने दें, आपने काम ठीक करना है। लोग बहस करने भी आएंगे, लड़ने भी आएंगे, आपका काम सवाल उठाना, जो मैं कर रही हूँ। आपसे मुराद मेरा काम है सवाल उठाना। किस तरह आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई भी एक्ट कर रहे हैं, आप उसको कैसे डिस्कस। आज के शो में मैंने ये दिखाया, ना सिर्फ लोगों की वजूहात बल्कि उनके मुतालिबात भी सामने रखी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वक्त हुकूमत जो है
वो अपने इन तमाम सियासी झंझोड़ों से निकलकर एक्चुअली गरीब आदमी के लिए सोचेगी, आवाम के लिए सोचेगी और ये रियलाइज़ करेगी कि इन्होंने 2 वक्त की रोटी कमानी है, इन्होंने अपने घर में अपने बच्चों का पेट पालना है, तो इनके लिए मुतबादिल वो क्या फराहम कर सकते हैं, ये सवाल सरकार है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।